प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है विद्यालय में अनुशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13 विद्यालय में अनुशासन। ठीक है, पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। अनुशासन का जीवन में अत्यधिक महत्व है। जीवन का कोई भी क्षेत्र बिना अनुशासन के सुचारू रूप से नहीं चल सकता। विद्यालय में तो इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में अनुशासन के इसी महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, ये पत्र द्वारा अनुशासन का महत्व के बारे में बताया गया है। 2/27 मोती नगर, नई दिल्ली। दिनांक ये क्या है, जहां ये पत्र भेजा जा रहा है उसका एड्रेस है। ठीक है, और ये नई दिल्ली का वो है कोड नंबर। तो आप शुरू करते हैं। प्रिय अनुज मनमोहन, स्नेह आशीर्वाद। अनुज को स्नेह के साथ आशीर्वाद देते हुए आगे लिखते हैं, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि तुम अनुशासन की अवहेलना करते हुए दुर्विनीत और उद्दंड बनते जा रहे हो। तुम्हारी इस कुत्सित प्रवृत्ति को सुनकर मेरे हृदय को बड़ी ठेस लगी है। तुम्हें मार्गदर्शन के लिए मैं कुछ सुझाव लिख रहा हूँ। आशा है कि तुम उनको अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करोगे। तो अनुज के बारे में लिख रहे हैं कि मुझे इस बात का विश्वास हुआ है, पता चला है कि तुम अनुशासन नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। अनुशासन अवहेलना यानी अनुशासन यानी नियमों का उल्लंघन करना, अवहेलना यानी उल्लंघन करना कर रहे हो। दुर्विनीत बुरे आचरण और उद्दंड यानी शरारती बनते जा रहे हो। बुरे आचरण में रह रहे हो और शरारती बनते जा रहे हो। तुम्हारी इस कुत्सित प्रवृत्ति को सुनकर मेरे हृदय को बड़ी ठेस लगी। तुम्हारी इस प्रकार की बुरी आदत या तुम्हारी इस प्रकार की बुरी आदतों के बारे में सुनकर मेरे हृदय को बड़ा दुख मिला है। तुम्हें मार्गदर्शन के लिए मैं कुछ सुझाव यानी सलाह लिख रहा हूँ। आशा की तुम्हें उनको अपने जीवन में ढालने का आशा है कि तुम उसे अपने जीवन में उतारोगे और उसका पालन करोगे। ठीक है, ये किसके लिए, अनुज के लिए लिखा गया है। आगे क्या लिखते हैं, अनुशासन जीवन का मुख्य आधार है। यह उस सदाचार की नींव है जो जीवन का मुकुट और गौरव है। अनुशासन यानी नियमों का पालन करना। हम अपने जीवन में जब नियमों का पालन करते हैं तो ये हमें अच्छे विचार, सदाचार और सही मार्ग पर नींव डालने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। और ये क्या है, जीवन का मुकुट यानी ताज और गौरव यानी प्रसिद्धि है। अनुशासन हमारे लिए ताज और हमारी प्रसिद्धि है। ये बड़प्पन और गौरव की सोने की कुंजी है। ये बड़प्पन और गौरव की सोने की कुंजी है। ये हमारे बड़प्पन और प्रसिद्धि की चाबी है। ये जीवन की वह प्राण वायु है जिसके बिना ना तो मानव और ना समाज ही कभी जीवित रह सकता है। बिना अनुशासन के जीवन वैसे है जैसे पतवार के बिना जहाज। यह हमारे उन भावों पर अंकुश रखता है जो हमारे विनाश के निमित्त हो सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही हम इसका शिक्षण सुचारू ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, ये हमारे जीवन की वह प्राणवायु यानी प्राणवायु यानी हमारी जीवन जीने वाली वायु जिसके बिना हम जीवित नहीं है। तो अनुशासन को प्राणवायु कहा गया है। हमारे जीवन की क्या सांस कहे गए। अनुशासन हमारे जीवन की वायु है यानी जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जिसके बिना मानव और समाज, ना मानव ना समाज जीवित रह सकता है। बिना अनुशासन के जीवन वैसे है जैसे पतवार के बिना जहाज। पतवार यानी जहाज का हिस्सा होता है, उसके बिना जहाज नहीं। ठीक है, यह हमारे उन भावों पर अंकुश रखता है। ये हमारे उन संवेगों पर अंकुश यानी रोक रखता है जो हमारे विनाश के निमित्त हो सकते हैं, जो हमारे विनाश का कारण बन सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही हम इसका शिक्षण सुचारू ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। और हम शुरू में बच्चे होते हैं और हमारे बच्चों का मन सच्चा होता है, वो हर एक चीजों को बहुत जल्दी मान लेते हैं, उनका पालन भी कर लेते हैं। और विद्यार्थी में सभी बच्चे होते हैं, तो विद्यार्थी जीवन से ही इसका सुचारू ढंग से हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए अच्छे ढंग से, है ना।
सुचारू ढंग से यानी सही ढंग से, अच्छे ढंग से। वैसे तो जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है, पर विद्यालय में इसका महत्व सर्वोपरि है। विद्यालय के प्रत्येक छात्र को अनुशासन का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन में उन्नति का प्रतीक है। अनुशासन के अभाव में हमारा समाज मिट्टी के घरों के समान गिर पड़ेगा। फिर आगे बता रहे हैं कि वैसे तो अनुशासन हमारे जीवन के हर एक स्तर पे महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक छात्र अनुशासन का पालन बताया गया है कि प्रत्येक छात्र को अनुशासन का यानी नियमों के अंदर रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की उन्नति यानी जीवन में क्या कामयाबी का चिन्ह है, प्रतीक है। अनुशासन के अभाव में हमारा समाज मिट्टी के घनत्व के समान गिर पड़ेगा। वरना अगर हम नियमों से अपने जीवन में नहीं रहेंगे, अनुशासन के साथ नहीं रहेंगे, तो हमारा घर क्या है, जिस प्रकार मकान की नींव कमजोर होती है, अगर उसको सही से ना बनाया जाए, उसी प्रकार मिट्टी का घरौंदा बन जाएगा हमारा जीवन, जो जरा सी ही किसी आंधी तूफान में गिर पड़ेगा। इसीलिए हमारे लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। कक्षा में, क्रीड़ा क्षेत्र में और अन्यत्र भी अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन प्रिय विद्यार्थी ही अच्छा सैनिक बनकर देश का प्रहरी बन सकता है। गांधी जी ने अनुशासन को जीवन में सुचारू रूप से ढाला था। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कक्षा में, क्लास में, हमारी जो कक्षा स्कूल की अंदर तक, स्कूल या विद्यालय के अंदर जो हमारी कक्षा होती है, और कहाँ, क्रीड़ा यानी खेल के मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल का मैदान, और अन्य जगह पर हमें अनुशासन यानी नियमों की आवश्यकता होती है। अनुशासन पसंद करने वाले विद्यार्थी क्या बनते हैं, अच्छे सैनिक बनकर देश का प्रहरी बनते हैं, देश की सेवा करते हैं। ठीक है, गांधी जी ने अनुशासन को जीवन में सुचारू रूप से ढाला था, और इसी प्रकार जैसे गांधी जी ने अनुशासन अपने जीवन में बहुत अच्छे से ढाला हुआ था, अपने जीवन को अनुशासन से, इसी कारण उन्हें विश्व में ख्याति प्राप्ति हुई, विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वो इतने, उनका नाम गांधी जी इतना मशहूर हो गया, क्योंकि वो अनुशासन और अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। स्वतंत्र भारत में तो विद्यार्थी को अधिकाधिक अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अब हमारा भारत स्वतंत्र है, और हमें अब अपने भारत में रहकर, स्वतंत्र भारत में कैसे रहना है, नियमों से रहना चाहिए, अधिक से अधिक अनुशासन से रहना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा देश चतुर्मुखी उन्नति का क्योंकि इसी से हमारा देश चतुर्मुखी उन्नति कर सकता है, यानी इसी से ही हमारा देश चारों ओर से उन्नति कर सकता है, और उसकी सुरक्षा स्थायी हो सकती है, और उसकी सुरक्षा भी निश्चित हो सकती है। अनुशासन का पालन करना आरंभ में कुछ अखरता अवश्य है, मतलब जब हम अनुशासन की शुरुआत करते हैं तो हमें शुरू में अखरता है, यानी अच्छा नहीं लगता, और हमें अनुशासन में रहना ज्यादातर अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें फिर भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसका फल बहुत मीठा होने वाला है। जो मनुष्य, जो बच्चा अनुशासन में रहता है, वो अपनी जिंदगी में हर एक चीज को प्राप्त कर सकता है, पर इसका फल मधुर होता है। क्या होता है, मीठा होता है। अनुशासन प्रिय छात्र ही अपने देश के गौरव को बढ़ा सकता है। तो जो छात्र अनुशासन में रहकर, नियमों में रहकर देश की सेवा करता है, उससे हमारा देश की प्रसिद्धि हो जाती है, वो गौरव को बढ़ा सकता है। आशा है तुम इस पत्र के पढ़ने के बाद दुर्विनीत और उद्दंडता को छोड़कर अनुशासन प्रिय बनोगे। तो फिर आगे लिखते हैं वो कि आशा है, मुझे उम्मीद है, इस पत्र को पढ़ने के बाद तुम अपने बुरे आचरण और अपनी शरारतों को छोड़कर अनुशासन प्रिय बनोगे, यानी कि तुम्हें अनुशासन में रहना अच्छा लगेगा, और तुम नियमों को पालन करोगे। ऐसा करने पर ही तुम अच्छे नागरिक बनकर देश सेवा कर सकोगे, और ऐसा करके ही तुम अच्छे नागरिक बनोगे और देश की सेवा करोगे। ठीक है, इस प्रकार जिस प्रकार ये पत्र द्वारा अनुशासन के बारे में एक छात्र को समझाया गया है, इसी प्रकार आप भी ये पत्र लेखन, इस प्रकार आप किसी और को भी अपने द्वारा गया पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार, जिस प्रकार ये पत्र है बच्चों, जब हम किसी को कोई संदेश भेजते हैं, तो इस प्रकार हम पत्र लिखकर भेजते हैं। ठीक है, तो आ जाइए शब्द पोटली।
विश्वस्त, भरोसेमंद, दुर्विनीत, बुरे आचरण वाला, कुत्सित, बुरे, उन्नति, प्रगति। अनुशासन नियमों के अनुसार या नियम के अनुसार, नियम के अनुसार उद्दंड, कट अनुशासन, नियम के अनुसार उद्दंड, शरारती, प्रयत्न, कोशिश, क्रीड़ा क्षेत्र, खेल का मैदान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ अभ्यास करें। बातों ही बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर वाचन कौशल यानी बोलकर देंगे। ठीक है, और लिखिए क्या पढ़ा। जो भी आपने इस पाठ से सीखा समझा वो लिखित रूप में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। अब आ जाइए सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। जीवन का मुख्य आधार है अनुशासन। दूसरा, अनुशासन किसकी नींव है? सदाचार की नींव है। अनुशासन का फल होता है क्या? मीठा। चलिए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 4, पहला देखिए, क तुम्हें डैश के लिए मैं कुछ सुझाव लिख रहा हूं। किसके लिए? मार्गदर्शन। ठीक है, यह बड़प्पन और डैश की सोने की कुंजी है। क्या आएगा इसमें बताइए? गौरव। ठीक है, तीसरा देखिए, ग विद्यार्थी जीवन में ही हम इसका डैश ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुचारू। ठीक है, चौथा देखिए, इसी से हमारा देश डैश उन्नति कर सकता है। क्या कर सकता है? चतुर्मुखी उन्नति। ठीक है, पांचवा देखिए, तुम इस डैश को पढ़ने के बाद और उद्दंडता को छोड़कर अनुशासन प्रिय बनोगे। क्या पढ़ने के बाद? पत्र। ठीक है, आ जाइए आगे। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 5। पहला देखिए, सदाचार जीवन का मुकुल तथा गौरव है। सही। दूसरा देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ही अनुशासन का महत्व है। गलत। में ही नहीं, सर्वोपरि तो है लेकिन अन्य में भी है। सिर्फ शिक्षा में नहीं, अन्य में भी है। ठीक है, गांधी जी अनुशासन को नहीं मानते। गलत। ठीक है, हाँ देखिए, अनुशासन प्रिय छात्र देश के गौरव को घटा देते हैं। गलत। ठीक है, पांचवा देखिए, अनुशासन जीवन की प्राणवायु है। सही। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और इसको आप अपने जीवन में भी अपनाइएगा। अनुशासन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारा अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।